हेलो। क्लास नंबर 6, चैप्टर हमारा एनाटॉमी ऑफ मूवमेंट फंडामेंटल्स। हम कर रहे हैं अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। ठीक है, जो लोग अभी अभी इस वीडियो से जुड़े हैं वो लोग अगर क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो काफी हद तक उन्हें क्लियर हो जाएगा कि अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं और अब क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी का टॉपिक है हमारा मिडिल हिप मसल्स। मिडिल हिप मसल्स का मतलब क्या है? मिडिल का मतलब होता है मिड लाइन टुवर्ड्स द बॉडी, यानी कि और कौन सी मसल? हिप मसल्स। इनको अडक्टर्स भी बोलते हैं। साथ में इनका काम क्या होता है? इंटरनल रोटेटर का भी काम होता है। क्या कराते हैं ये? हिप को क्या कराते हैं? इंटरनली रोटेट कराते हैं, यानी कि अंदर की तरफ घुमाते हैं। अडक्टर्स देखो, अगर ये थाई का डायग्राम देखोगे तो ये जो पार्ट है अंदर का, इनको क्या बोलते हैं? अडक्टर्स बोलते हैं। एडक्टर्स, एडक्टर्स, एडक्टर्स। इनमें कौन कौन सी मसल्स हैं? इनमें सबसे पहले होती है पैक्टिनियस, दूसरी होती है अडक्टर्स ब्रीव्स, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर मैग्नस, और साथ में एक मसल जो होती है ग्रासिलिस। इनका काम क्या है? इनका काम है हिप को अडक्ट कराना, यानी कि लेग्स को जब हम बाहर की तरफ रेज करेंगे तो वापस लेग्स अपनी बॉडी मतलब बॉडी की तरफ आएगा, विद इन द बॉडी आएगा या वापस न्यूट्रल पोजीशन पे आएगा। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अडक्शन। किसका? हिप का अडक्शन। कौन कराती है? ये मसल्स कराती हैं, पैक्टिनियस, ब्रीव्स, लॉन्गस, मैग्नस और ग्रासिलिस। साथ में इनका एक और काम है, ये क्या करते हैं? स्टेबलाइजर की तरह काम करते हैं। कब? लंच पोजीशन में। जब लंच करते हैं ना तो क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? आपका नी जो बाहर की तरफ कोलैप्स होता है तो उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेबलाइजर का काम भी करते हैं। आगे है लेटरल हिप मसल्स। लेटरल का मतलब जैसे बोला है बाहर की तरफ। कौन सा? हिप मसल्स। इनको अबडक्टर्स भी बोलते हैं। अगर ये थाई का डायग्राम देखोगे तो ये जो लेटरल साइड है यानी कि बाहर की तरफ है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अबडक्टर्स। अबडक्शन या अबडक्टर्स क्या होते हैं? लेग को अगर मैं बाहर की तरफ रेस करूंगा, साइडवर्ड रेस करूंगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अबडक्शन। किसका अबडक्शन? लेग को करेंगे तो लेग का अबडक्शन होगा। कौन कौन सी मसल्स हैं जो हिप में अबडक्टर्स की तरह है या अबडक्टर्स का काम करती हैं? वह है ग्लूट्स मीडियस, मिनिमस और टीएफएल। क्या बताया मैंने? ग्लूट्स मिनिमस, ग्लूट्स मीडियस और टीएफएल। इनका काम क्या है? इनका काम है हिप को अबडक्ट कराना और साथ में स्टेबलाइज करते हैं। किसको? हिप के साथ में पेल्विस को भी स्टेबलाइज करते हैं। नहीं तो क्या होगा? हिप और पेल्विस क्या होगा? अंदर की तरफ गिरने लगेगा। नेक्स्ट है मसल्स दैट एक्ट एट नी जॉइंट। कौन सी मसल्स? नी जॉइंट की मसल्स। तो नी जॉइंट की ऐसे से पहले देख लेते हैं। नी जॉइंट क्या है? नी जॉइंट एक हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में दो ही मूवमेंट पॉसिबल होती है। कौन कौन सी? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जैसे मेरे आर्म्स पे देख सकते हो, इसी तरह से नी क्या होगा? नी पीछे की तरफ बेंड होगा या आगे की तरफ वापस न्यूट्रल पोजीशन पे आएगा। तो हिंज जॉइंट में दो ही मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, तो आप देखोगे जो फ्लेक्शन कराती है नी को वो कौन सी मसल्स है? वो पोस्टीरियर साइड की मसल्स है, यानी कि पीछे की मसल्स है। और जो एक्सटेंड कराती है नी को वो कौन सी मसल्स है? वो एंटीरियर साइड की मसल्स है। ठीक है, यानी कि आगे की मसल्स है। तो नी जॉइंट पे जो आगे की साइड की मसल्स हैं उनका काम क्या है? उनका काम है नी को एक्सटेंड कराने का। और जो पीछे की मसल्स हैं उनका काम क्या है? उनका काम है नी को फ्लेक्स कराने का। जैसे जिम में क्या करते हैं? लेग कर्ल करते हैं ना, तो लेग कर्ल क्या हुआ? लेग कर्ल हुआ नी फ्लेक्शन का काम हुआ। और लेग एक्सटेंशन करते हैं, उसका काम क्या हुआ? वो हुआ आपका नी एक्सटेंशन का काम। ठीक है, सबसे पहले इसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल्स। इंटीरियर मतलब आगे की तरफ। आगे की तरफ कौन सी मसल्स है? उनको बोलते हैं नी एक्सटेंशन। क्या काम करते हैं? जो फ्रंट साइड की मसल्स हैं नी जॉइंट पर, उनका काम क्या है? उनका काम है नी को एक्सटेंड कराने का। ठीक है, और उनको क्वाड मसल्स भी बोलते हैं। क्वाड का मतलब होता है चार। कौन कौन सी मसल्स है? उसमें सबसे पहले आता है रेक्टस फीमोरिस, नंबर 1। दूसरा आता है
वास्टस मीडियालिस, नंबर 2। थर्ड आता है वास्टस इंटरमीडियस, फोर्थ आता है वास्टस लेटरालिस। आप देख सकते हैं रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरालिस और वास्टस इंटरमीडियस। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर यानी कि फ्लेक्सस कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर का मतलब हो गया पीछे की तरफ। इन पीछे की जो मसल्स है नी जॉइंट पर, इनका काम क्या है? इनका काम है नी को फ्लेक्स कराने का, जैसे लेग कर्ल करते हैं ना। तो कौन कौन सी मसल्स इसमें? उसे हैमस्ट्रिंग ग्रुप की मसल्स भी बोलते हैं। इसमें 3 मसल्स हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है नी को फ्लेक्स कराने का। कौन कौन सी है? बाइसेप्स फेमोरिस नंबर 1, सेमी टेंडोनोसिस नंबर 2, सेमी मेम्ब्रेनोसिस नंबर 3। इनका काम क्या है? इनका काम है नी को फ्लेक्स कराने का। हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे हैं लो बॉडी की मूवमेंट्स ना। तो मैंने बताया था हमारी लो बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है। ये मैंने पिछले मतलब वीडियोस में भी बता चुका हूँ, एक बार बताया था। हमारी लो बॉडी स्टार्ट होती है हमारी लंबर स्पाइन से। लंबर स्पाइन के नीचे आता है आपका पेल्विस, पेल्विस के आगे नीचे आता है आपका हिप, हिप के नीचे आता है नी जॉइंट, नी जॉइंट के नीचे आता है एंकल जॉइंट और फुट। तो अभी हमारा टॉपिक है मसल्स दैट एक्ट एट द एंकल फुट, एंकल एंड फुट। ठीक है, इसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि मसल्स के हिसाब से इसमें 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो एक मसल्स का ग्रुप होता है फ्रंट साइड में यानी कि एंटीरियर साइड में, 2 मसल्स का ग्रुप होता है बैक साइड में, एक तो एक्सटर्नल लेवल पे है, दूसरा डीप लेवल पे है, और एक मसल्स का ग्रुप है कहां पर? लेटरल साइड में यानी कि बाहर की तरफ। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले एंटीरियर या फ्रंट कंपार्टमेंट। ठीक है, लोअर लेग में आगे की तरफ वाला बोन, आगे की तरफ वाली मसल्स। उसमें कौन कौन सी मसल्स हैं? सबसे पहले एंटीरियर tibialis, एक्सटेंसर, डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हिलियोसिस लॉन्गस। ये 3 मसल्स हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है एंकल पे डॉर्सिफ्लेक्स कराना। डॉर्सिफ्लेक्स का क्या था काम? डॉर्सिफ्लेक्शन का मतलब क्या था? डॉर्सिफ्लेक्शन का मतलब था जब फुट का जो टॉप वाला पार्ट है वो कहां मूव होता है? सिन की तरफ मूव होता है, उसको क्या बोलते हैं? डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, वो कौन सी मसल्स कराती है? ये तीनों मसल्स मिलकर कराती है। किसका? एंकल का। और ये टो को क्या करती है? टो को एक्सटेंड भी करती है। ठीक है, आगे है लेटरल साइड कंपार्टमेंट। लेटरल का मतलब हो गया बाहर की तरफ। इसमें कौन कौन सी मसल्स है? इसमें पिरोनिस ग्रुप्स की मसल्स है। कौन कौन सी है? पिरोनिस लॉन्गस, पिरोनिस ब्रीफ्स। इनका काम क्या है? इनका काम है एंकल पे क्या कराते हैं? प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या था? प्लांटर फ्लेक्शन में था जब आप हील को रेज करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग काफ रेज लगाते हैं ना, तो काफ रेज जो है ना उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। या टो को हम नीचे की तरफ पॉइंट करते हैं और हील को रेज करते हैं, और साथ में क्या कराती है? फुट पे ई वर्जन कराती है। मैंने बताया लेटरल साइड में कौन सी मसल्स है? लोअर लेग में पिरोनिस ग्रुप्स की मसल्स है, उनके नाम है पिरोनिस लॉन्गस और पिरोनिस ब्रीव्स। ये क्या कराती है? एंकल को प्लांटर फ्लेक्स कराती है, यानी कि जैसे काफ रेज करते हैं। काफ रेज में क्या करते हैं? हील को रेज करते हैं ना। ठीक है, और साथ में फुट को क्या करती है? ई वर्जन कराती है। फुट का ई वर्जन का मतलब क्या हुआ? जब आपका मिडिल वाला पार्ट फुट का जो है, या जैसे आर्च वाला पार्ट है, वो कब कहां पर होता है? वो अंदर की तरफ कोलैप्स होता है, ये अंदर की तरफ गिरता है। और साथ में क्या होता है? जो लेटरल साइड वाला पार्ट होता है फुट का, वो क्या होता है? वो लिफ्ट हो जाता है। जब आपका फुट का आर्च जो है वो अंदर की तरफ और कोलैप्स होगा, तो आपका फुट का जो बाहर का साइड है वो क्या होगा? लिफ्ट हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ई वर्जन। वो कौन कराता है? ये पिरोनिस ग्रुप्स की मसल्स कराती है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मसल्स दैट एक्ट एट द एंकल फुट। ठीक है, कौन सी मसल्स? कौन से जॉइंट की मसल्स? एंकल और फुट जॉइंट की मसल्स है। ठीक है, ये 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है। कौन कौन सी? एक फ्रंट साइड में यानी कि इंटीरियर साइड में, और एक लेटरल साइड में यानी कि बाहर की तरफ, और 2 मसल्स कहाँ हैं? 2 मसल्स बैक साइड में। ठीक है, तो आगे है हमारा सुपीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सुपीरियर का मतलब हो गया टुवर्ड्स द हेड, यानी कि ऊपर की तरफ। पोस्टीरियर का मतलब हो गया पीछे, यानी कि लोअर लेग में पीछे की तरफ ऊपर की साइड वाली मसल्स।
कौन कौन सी है? यहाँ पर सबसे बड़ी मसल्स है लोअर लेग की, कौन सी है? काफ मसल्स। काफ मसल कौन कौन सी है? आपकी सोलियस हो गया और कौन सी? गैस्ट्रोसिनिमस। इनका काम क्या है? इनका फंक्शन है प्लांटर फ्लेक्शन कराना, यानी कि हील को रेज करना, जैसे काफ रेज लगाते हैं ना, वही। साथ में एक छोटी सी मसल्स और है प्लांटरिस। इसका काम क्या है? इसका काम भी इन दोनों के साथ मिलकर प्लांटर फ्लेक्शन कराने का। किसको? एंकल को। ठीक है। आगे है डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स, यानी कि पीछे की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ मतलब डीप का मतलब होता है अंदर वाली मसल्स। ठीक है। इसमें कौन कौन सी मसल्स है? इसमें है सबसे पहले पोप्लेटिस, पोस्टीरियर टिबियालिस, फ्लेक्सर यूलियसिस लॉन्गस, फ्लेक्सस डिजिटरम लॉन्गस। इनका काम क्या है? इनका काम भी क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन कराना। जैसे किसका काम है? काफ और सोलियस का काम भी क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन कराने का है। साथ में ये क्या कराते हैं? फुट को इवर्जन कराते हैं। इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या है? इन्वर्जन का मतलब जब आपका क्या बोलते हैं, आर्च और ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि आपका फुट जो बाहर की तरफ गिरता है, ये लेटरल साइड पे कोलैप्स होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इवर्जन। किसका? फुट का। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, यानी कि पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ, ठीक है, डीप का मतलब है अंदर की मसल्स। इनका काम क्या है? इनका काम है एंकल को प्लांटर फ्लेक्शन कराना है, यानी कि काफ रेस की तरह हील को रेस करते हैं ना, और साथ में इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? फुट जो है वो बाहर की तरफ कोलैप्स होगा। जब बाहर की तरफ फुट कोलैप्स हो तो क्या होता है? आपका आर्च और ज्यादा एलिवेट हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। आर्च क्या है? मिडिल पार्ट वाला पार्ट है ना, फुट का जो मिडिल वाला पार्ट है उसको आर्च बोलते हैं ना। तो क्या होगा? जब आपका फुट बाहर की तरफ कोलैप्स होगा तो क्या होगा? आर्च आपका बढ़ जाएगा। ठीक है।